तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नील खाना बना रहा होता है समारोह के लिए। तभी उसके पास कॉल आती है। वह सोचता है कि यह कॉल मैं किस तरीके से उठाऊं, और देखता है कि चाहत की कॉल है। चाहत की कॉल वह उठा लेता है और चाहत कहती है कि तुम फंक्शन में आ रहे हो ना। नील कहता है जैसे ही मेरा काम पूरा होता है मैं ज़रूर आऊँगा, और वह फ़ोन काट देता है। नील अंदर काम कर रहा होता है तो वो दो डॉक्टरों को आपस में बात करते हुए सुनता है। वहाँ वह चाहत के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कितनी सुंदर है ना, कैटरीना कैफ को भी फेल करती है। इस तरीके की उनकी बात सुनकर नील को गुस्सा आ जाता है। वह उनके पास जाता है और कहता है कि किसी लड़की के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। डॉक्टर उठते हैं और नील पर चिल्लाने लगता है कि तुम वेटर हो, वेटर की तरह रहो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम हमें सुना दोगे। नील को गुस्सा आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी नील के पास चाहत की कॉल आ जाती है। वह बोलता है कि शुक्र करो मेरी पत्नी की कॉल आई और तुम लोग बच गए। डॉक्टर वहाँ से भाग जाते हैं। समारोह चल रहा होता है। डॉक्टर भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। चाहत वहाँ नील का इंतज़ार कर रही होती है और सोच रही होती है कि नील यहाँ पर ज़रूर आएगा। वहाँ पर वह देखता है तो डॉक्टर चौंक जाते हैं कि चाहत यहाँ पर फंक्शन में क्या कर रही है। वह उनसे कहती है कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, और तो तुम किस तरीके से यहाँ पर आके खड़ी हुई हो। चाहत कहती है कि नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी शादी हो चुकी है और आप जैसे ही मेरे पति आएंगे आप सब समझ जाओगे। वह देखती है कि सामने से उनके वो नील आ रहा होता है। चाहत कहती है कि मेरे पति आ गए। सब नील की तरफ देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर वहाँ उठते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारा पति है। नहीं, ये तो गुंडा है। चाहत चौंकती है कि वो यह क्या कह रहे हैं। वह कहते हैं कि ये एक वेटर है जो यहाँ पर वेटर का काम करता है, और यह एक गुंडा भी है जिसने आज हमें मारने की कोशिश की थी। ये सब देखकर सुनकर चाहत जो है चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता। नील उनके पास आता है और गला पकड़ लेता है कि जिस तरीके की बात तुम किसी लड़की के बारे में कह रहे थे तुम्हें पिटना ही चाहिए। चाहत उसे रोकती है और बोलती है वास्तव में क्या तुम वेटर का काम करते हो। नील कहता है हाँ। तो वहाँ पर वह खड़ी रहती है, उसे देखती रहती है। वह उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उसने कहा कि तुम तो शेफ़ का काम करते थे। नील वहाँ पर बोलता है कि मुझे शेफ़ की नौकरी नहीं मिली तो बताओ मैं क्या करता, मैंने यही काम शुरू कर दिया। अम्मी बोलती है तुमने दूसरे धर्म को लड़की से शादी करी है, उसका धर्म छोड़ा है, तो यह तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। वहाँ पर व्यास जी बोलते हैं कि सज़ा केवल लड़के को ही क्यों, लड़की को भी मिलनी चाहिए। उनमें आपस में बहस होती है। परिवार में लड़ाई को देखकर डॉक्टर चाहत की तरफ आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि चाहत से कि ये झूठ बोल रही है, इसने भी तो झूठ बोला है, किसकी शादी हो गई। नील चौंक जाता है और चाहत की तरफ देखता है। नील कहता है कि ऐसा कैसे। डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जब पति इतना आलसी हो तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, इसकी गलती नहीं है। अम्मी वहाँ पर नील चाहत को एक एक बार का अम्मी बोलती है नील चाहत को एक बार का खाना नहीं दे पा रहा है तो वो उसको क्या रख पाएगा। गजाला चाहत के पास आती है, उसको अपने गले लगा के कहती है कि उसकी बेटी को नील आदेश देता है और वह उसका आदेश मानने के लिए मजबूर है। नील वहाँ गजाला को बोलता है कि तुम बीच में हस्तक्षेप ना करो, मैं जानता हूँ कि चाहत को इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं वेटर की नौकरी कर रहा हूँ। वह चाहत से कहता है कि तुम जवाब दो। गजाला वहाँ पर चाहत को ब्लैकमेल करती हुई कहती है कि कृपया मेरे दो आदमी के पास में है, मैं अगर तुमने नील की बात का जवाब दिया या उसकी बात से एग्री हुई तो मैं कृपया को मरवा दूंगी। चाहत चुपचाप खड़ी रहती है और सोचती है कि अब वह क्या करे। नील चाहत के पास बोलता है और आता है, कहता है कि बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चाहत कुछ नहीं बोलती और समारोह को छोड़कर भाग जाती है। चाहत घर पहुंचती है कि मेरे होते हुए कृपया को कुछ नहीं हो सकता। वह घर में चारों तरफ कृपया को ढूंढती है, तभी उसे उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर वहाँ जाती है तो देखती है कि किसी ने कृपया को पकड़ा हुआ है। वह सोचती है कि वो गुंडे हैं। जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो देखती है कि व्याजी कृपया को लेकर खड़े हुए हैं। वह देखकर चौंक जाती है कि किस तरीके से खड़े हुए हैं। उनको तो
खड़े हुए नहीं हो सकते। तो वह सब नाटक समझ जाती है। वह अजय कहती है कि ये सब नाटक था, आपने ये सब नाटक क्यों किया, हमें अलग करने के लिए आपने ये सब नाटक किया। और वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आपस में घर वालों की बहस हो रही होती है, तो नील वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सब बहस करके वहाँ से चले जाते हैं, बोलते हैं कि ये इनका जो ये रिश्ता है वो कुछ ही दिनों का है और कुछ दिनों का ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। नील भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरवाइज़र वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है कि तुम नहीं जा सकते, पहले सारे बर्तन साफ़ करो तभी तुम जाओगे, तुम्हारी वजह से सारा शो ख़राब हो गया। चाहत ये सोचकर परेशान है कि व्याजी इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकते हैं। तो वे देखते हैं कि व्याजी माता के सामने प्रे कर रहे होते हैं कि मैंने आपसे जो वादा किया था वो मैं पूरा कर दिया है। नील और चाहत के रिश्ते में दरार आ गई, अब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और मैं उन्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। वहाँ पर चाहत सभी बातें सुन रही होती है। मामी और अलेख भी वहाँ पर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि ये सब नाटक करने के लिए हमने ही इन्हें कहा था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम दोनों एक साथ रहो। नील ने दूसरे धर्म में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब व्यास जी तुम लोगों को दूर करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं, हमने ही ये करने के लिए कहा था। चाहत वहाँ पर व्यास जी को देख के कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम इतनी घटिया हरकतें कैसे कर सकते हो सिर्फ हमें दूर करने के लिए। मैं नील के सामने आपकी सारी सच्चाई खोल दूंगी। वो सब ये कह के सुन रहे होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनकी तरफ देख के, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और वो कहती है कि मैं सब कुछ बता दूंगी। दूसरी तरफ नील घर में पहुंचता है और चाहत को ढूंढता है, लेकिन उसे चाहत वहाँ नहीं मिलती। वो चारों तरफ चाहत को ढूंढ रहा होता है पर चाहत वहाँ नहीं मिलती। चाहत बोलती है व्यास जी से कि मैं सारी सच्चाई को नील के सामने ला दूंगी और आपकी सारी पोल खोल दूंगी। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में जल्दी। बाय बाय।